दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है वो रास्ते जो कभी छोटे लगते थे आज पहाड़ जैसे क्यों लगने लगे हैं? वो घर की सीढ़ियां जिन्हें आप कभी दो दो करके चढ़ जाते थे, आज उन्हें नीचे खड़े होकर देखने से ही दिल बैठने क्यों लगता है? जब आप सुबह उठते हैं और पहला कदम जमीन पर रखते हैं, क्या आपको महसूस होता है कि आपके पैरों ने आपका वजन उठाने से इनकार कर दिया है? क्या घुटनों की वो करकराहट आपको रोजाना ये एहसास दिलाती है कि अंदर कुछ खत्म हो रहा है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो, अब तो 60 साल के हो गए हैं, अब तो थकना ही है। ये तो कुदरत का निजाम है। लेकिन सुनिए, ये कुदरत का निजाम नहीं है, ये थकान नहीं है, ये आपके जिस्म के सबसे अहम हिस्से, आपकी टांगों का कत्ल ए आम हो रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि ये कत्ल कोई दुश्मन नहीं बल्कि आपकी अपनी चंद आदतें कर रही हैं। आज मैं आपको वो 5 खुफिया हकायत बताने वाली हूँ, जो अगर आपने आज समझ लिए तो 60 साल की उम्र में भी आपकी चाल में वो दबदबा होगा जो 30 साल के जवान में होता है। एक एक लफ्ज गौर से सुनिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे मशरे में एक बहुत बड़ी गलती की जाती है। जैसे ही कोई 60 का होता है, घर वाले कहने लगते हैं कि अब्बा जी आप बैठिए, हम कर लेंगे, आप आराम कीजिए। दोस्तों, ये मोहब्बत नहीं, ये आपकी टांगों के लिए मौत है। साइंस कहती है कि हमारे अजलात यानी मसल्स यूज इट ऑनर लूज इट के उसूल पर चलते हैं, यानी या तो उन्हें इस्तेमाल करो या उन्हें हमेशा के लिए खो दो। जब आप घंटों कुर्सी या सोफे पर बैठे रहते हैं तो आपका जिस्म ये समझ लेता है कि अब इन टांगों की जरूरत खत्म हो गई है। फिर जिस्म उन अजलात को गलाना शुरू कर देता है ताकि एनर्जी बचा सके। 60 के बाद हर वो घंटा जो आप बिना हरकत के गुजारते हैं, वो आपकी टांगों से थोड़ी सी तवानाई हमेशा के लिए छीन लेता है। इसका हल क्या है? सुनिए, हर 30 मिनट बाद खड़े हो जाइए, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। अपने कमरे में ही एक चक्कर लगाइए। अपने दिमाग को हर आधे घंटे बाद ये इशारा देते रहिए कि मैं अभी मजबूर नहीं हूँ, मुझे इन पैरों की जरूरत है। जब आप खड़े होते हैं तो आपके जिस्म का पूरा निजाम जाग जाता है और खून का बहाव पैरों की तरफ तेज हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरे घुटनों का पानी सूख गया है, अब डॉक्टर ने कहा है कम चलो। लोग डर के मारे हिलना फिरना बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो पानी या ग्रीस बनता कैसे है? वो कोई फैक्ट्री में नहीं बनता और न ही सिर्फ खाने से आता है। हमारे जोड़ों के बीच जो रवान दवा मादा होता है, वो तभी पैदा होता है जब आपका जोड़ हरकत करता है। जंग हमेशा रुकी हुई चीज को लगता है, चलती हुई को नहीं। जब आप डर कर बैठ जाते हैं तो वो मादा मजीद सूख जाता है, हड्डियां मजीद रगड़ खाती हैं और दर्द बढ़ता जाता है। आज से आपने आहिस्ता हरकत शुरू करनी है। नरम जमीन पर आहिस्ता कदम उठाना या कुर्सी पर बैठे हुए ही अपने पैरों को ऊपर नीचे करना बेहतरीन है। आपने रुकना नहीं है, जितना आहिस्ता सही, मगर हरकत जारी रखिए। याद रखिए कि हरकत ही वो वाहिद रास्ता है जो आपके जोड़ों को दोबारा नया कर सकता है। अब जरा अपने दस्तरख्वान पर नजर डालिए। क्या आप वही पुराना खाना खा रहे हैं जो पिछले 20 साल से खा रहे थे? 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और बहुत सारी चाय। दोस्तों, 60 की उम्र में आपका जिस्म एक ऐसी पुरानी इमारत की तरह है जिसकी हर रोज मरम्मत चाहिए। और इस मरम्मत के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रोटीन। हमारे बुजुर्ग प्रोटीन से डरते हैं, सोचते हैं कि ये भारी है और हजम नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपनी जरूरत का प्रोटीन यानी दाल, अंडा, पनीर या मछली नहीं लेंगे तो आपका जिस्म तवानाई के लिए आपकी अपनी टांगों का गोश्त खाना शुरू कर देगा। इसलिए 60 के बाद टांगें लकड़ी की तरह पतली हो जाती हैं। आपको हर खाने में थोड़ा प्रोटीन लाजमी शामिल करना होगा। सुबह एक उबला हुआ अंडा, दोपहर को एक कटोरी दाल और रात को एक ग्लास गर्म दूध। ये कोई पसंद की बात नहीं है, ये आपकी टांगों को जिंदा रखने की शर्त है। प्रोटीन नहीं तो ताकत नहीं, और ताकत नहीं तो आजादी नहीं। 60 के बाद सबसे बड़ा खौफ क्या होता है? गिरना। क्या आपको चलते हुए डर लगता है कि कहीं ठोकर न लग जाए? क्या आप अंधेरे में चलने से घबराते हैं? ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि 60 के बाद हमारे दिमाग और पैरों के दरमियान जो राब्ता होता है वो सुस्त पड़ जाता है। लेकिन इसका हल घर में कैद होना या हमेशा लाठी का सहारा लेना नहीं है। इसका हल है बैलेंस ट्रेनिंग। रोजाना सिर्फ 5 मिनट निकालिए और किसी मजबूत दीवार को पकड़कर एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करें। पहले 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड। ये छोटी सी मश्क आपके दिमाग को दोबारा जोड़ देगी। जिस दिन आपका तवाजुन वापस आ गया, उस दिन आपका डर आधा खत्म हो जाएगा और आपका कदम जमीन पर जमकर पड़ेगा। और अब आती है वो 5वीं चीज जो सबसे ज्यादा जहरीली और खतरनाक है। ये 4 अल्फाज के अब तो उम्र हो गई है। दोस्तों,
ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक ज़हनी गुलामी है। जब आप ये जुमला बोलते हैं तो आप दरअसल अपने जिस्म के कमांडर यानी दिमाग को ये हुक्म दे देते हैं कि अब सरेंडर कर दो, अब कोशिश छोड़ दो। कमांडर ही कह दे कि हम हार गए तो जिस्म के सिपाही यानी अज्जलात लड़ना बंद कर देते हैं। मैंने ऐसे 80 साल के लोग देखे हैं जो सुबह 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, और ऐसे 45 साल के जवान भी देखे हैं जो 2 मंजिला चढ़ने में हांफने लगते हैं। फर्क उम्र का नहीं है, फर्क इस सोच का है। उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली बुढ़ापा तब आता है जब आप नए तजुर्बे करना और कोशिश करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपकी टांगें सिर्फ गोश्त और हड्डी का ढांचा नहीं है, ये आपकी आजादी है और आपका वकार है। जिस दिन ये जवाब दे गई, उस दिन आप अपने ही घर में एक कोने तक महदूद हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा दूसरों के हाथ देखते रहें कि कोई आए तो आपको उठाए? नहीं, हरगिज नहीं। आपने एक बाइज्जत और तवानाई से भरपूर जिंदगी गुजारनी है। उठिए, आज से ही अपनी खुराक बदलिए, आज से ही थोड़ा चलना शुरू कीजिए, आज से ही अपने आप से ये कहना बंद कीजिए कि अब वक्त गुजर गया। वक्त कभी नहीं गुजरता जब तक सांस बाकी है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद जगाई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप आज ही मेरे साथ एक वादा करें कि आप अपनी आज़ादी के लिए आज से मेहनत करेंगे। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और अजीज के साथ शेयर करें जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग को दोबारा पैरों पर खड़ा कर सकता है। अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर इस सफर को जारी रखें। अगली वीडियो तक अपना और अपने इस अनमोल जिस्म का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।